हेलो नमस्ते राम राम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज करेंगे हिप जॉइंट के लिए। और दोस्तों ये हिप जॉइंट का प्रॉब्लम ज़्यादातर कैसे होता है दोस्तों, जब हमारा ऑपरेशन वगैरह होता है उसके बाद जब भी हम बैठना शुरू करते हैं ना, जैसे कि हमारा मूवमेंट पावर सेंस वगैरह नहीं होता है, तो क्या होता है जब बार बार हम एक ही पोस्चर में बैठते हैं ज़्यादातर, तो उनसे क्या होता है हमारे जैसे ग्लूट्स के मांसपेशियाँ, हिप के मांसपेशियाँ क्या है कि एक तरफ के वो अलग सा हो जाता है, जैसे कि उसका टाइटनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, बहुत ही मुलायम टाइप में हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है, मेरा भी हुआ था इस तरह से। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है और किसी किसी के बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा मुलायम सा हो जाता है, उसमें मतलब पकड़ बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों हम हिप मूवमेंट का एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि उनमें मूवमेंट हो और वो जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो, इनके लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आप पूरा अंत तक देखना और इस तरह से आप करने का पूरा प्रयास करना है ना। तो चलिए दोस्तों हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम करेंगे पहले कीगल एक्सरसाइज, जैसे कि कमर को उठाने वाली है ना, इस तरह से। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम थोड़ा ऊंचे जगह पे हाथ रखें डंबल के ऊपर, इस तरह से भी करना चाहिए ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमर उठ पाए ना। और मैं नॉर्मल वेट के ऊपर हाथ भी रख के एक बार उठा के दिखाऊंगा आपको। ऐसे आपको ट्राई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से करना है। जितने ज़्यादा आप इस तरह से करेंगे उतना ज़्यादा आपके हिप वाला प्रॉब्लम जो भी है वो कम होगा। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश आप किया करें, ठीक है। फिर इस तरह से भी नॉर्मल हाथ के ऊपर वेट डाल के, है ना। जैसे कि आपने देखा अब ये हो गया। अब देखिए दोस्तों हम करेंगे हिप जॉइंट का, जैसे कि मूवमेंट। एक एक लेग को नीचे की तरफ गिराना, थोड़ा सा दबाना, प्रेस करना, है ना। फिर आराम से उठाना, नीचे एकदम प्रेस करना और कॉन्ट्रैक्ट बनाना अच्छी तरह से, है ना। हिप मूवमेंट का मतलब ज्वाइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा नहीं कि 10-20 बार करें, आप 500 बार कर सकते हैं मिनिमम एक बार में, है ना। 500 बार करें लगातार, ऐसा नहीं कि आप 10 बार करें छोड़ दें, ऐसा नहीं। 100 बार कर सकते हैं रुक रुक के, ऐसे जैसे 100 बार किए थोड़ा रुक सकते हैं, जैसे 2 मिनट 1 मिनट, फिर उस ऐसे ही थोड़े थोड़े रुक रुक के आपको पूरा 500 करना है एक बार में, है ना। जैसे सुबह में तो 500 सुबह में करें, 500 बार शाम में करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और बहुत ज़्यादा जैसे लूज टाइप में हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो सही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और वो उसमें वो पावर थोड़ा टाइटनेस बढ़ेगा, है ना, टाइटनेस आएगा। अब देखिए हम एक एक लेग को इस तरह से रखेंगे और हल्के हल्के प्रेस करेंगे, है ना। जैसे आप देख रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े कर सकते हैं, हल्के हल्के दबाना, थोड़ा होल्ड भी करके रख सकते हैं थोड़े थोड़े, और ऐसे कर सकते हैं। और जैसे करें ना तो अपना लेग का मतलब लेग का प्रेस करें, दबाएं हल्के हल्के, हाथ का सपोर्ट से थोड़ा थोड़ा दबाएं, लेकिन अपने मसल्स का यूज़ ज़्यादातर करने का कोशिश करें। तो दोनों का हम करेंगे। ये सब एक्सरसाइज आप सुबह में कर सकते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर ये सब सुबह में ही करता हूँ और शाम में भी करता हूँ, लेकिन शाम में कम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है ना। रिपीटेशन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 10-20 बार करें, कम से कम आप 500 बार या 400-300 इस तरह से किया करें एक टाइम में। ऐसा नहीं कि आप 100 बार 50 बार इस तरह से ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो और मसल्स में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिले, है ना। जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना जल्दी से मसल्स में पावर आएगा। अब दोस्तों ये हो गया। अब देखिए हम कैसे करते हैं, एक एक लेग को मतलब नीचे की तरफ गिराना, फिर से उठाना। ये हिप जॉइंट के पावर से आप उठा सकते हैं। तो यदि इस तरह से आप बार बार करते हैं तो आपके हिप में पावर बढ़ेंगे, हिप जॉइंट जो है ना उसमें पावर बढ़ेंगे, उनका मूवमेंट भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल होने लगे तो आप वेट का यूज़ कर सकते हैं, थोड़े वेट डाल करके, आधा 1 kg वेट डाल करके करें। जैसे जैसे आपके अंदर पावर बढ़ता जाएगा तो ऐसे ही आप वेट का यूज़ कर सकते हैं। वेट से क्या होता है कि आपके अंदर ताकत ज़्यादातर बढ़ता है ना। तो वेट का यूज़ ज़रूर से करें और इस तरह से रेपिटेशन ज़्यादातर किया करें। जैसे कि 200 बार एक पैरों को गिराएं उठाएं और फिर से दूसरे का 200, या 200 एक साथ नहीं करते हैं तो आप 100 बार करें या 50 का करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन रखें, ऐसा नहीं कि 10 बार इस तरह से नहीं होगा। आप यदि नॉर्मल पावर नहीं है तो अपना हाथ का सपोर्ट लें, है ना, हाथ का सपोर्ट लेकर के आप कर सकते हैं। और बीच में जैसे कि तकिया वगैरह को रख सकते हैं या कोई भी टुबल वगैरह को, और उसको दबाने वाला भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है।
जैसे कि आपने देखा अब ये भी हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक लेग को दूसरे के ऊपर रख लेता हूँ, है ना, एक थाई के ऊपर रख लेता हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको दबाना है, अपनी तरफ खींच के होल्ड करके रखना थोड़ा सा, फिर छोड़ना, होल्ड करके रखना, फिर छोड़ना। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से आपको करना है और पूरा फोकस करना है कि मैं हिप के मूवमेंट से कर पा रहा हूँ, ऐसा अंदर से फील करना है और ऐसे करके आपको ट्राई करना है करने का, है ना। तो ऐसे भी आपको करना है 100 या 50 का सेट करना है, 2 3 4 सेट इस तरह से करना है। 3 से 4 सेट करें, ऐसा 1 2 से नहीं, 1 2 नहीं करना है, 3 4 सेट किया करें आप इस तरह से। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डंबल से ही करता हूँ, हैवी एक्सरसाइज ही नहीं, नॉर्मल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप नॉर्मल नहीं करेंगे तो आपका मूवमेंट कैसे बनेगा, नॉर्मल एक्सरसाइज करना ही पड़ता है। तो एक का हो गया, अब दूसरे का भी करता हूँ। देखिए मेरे लेफ्ट में थोड़ा पावर की कमी है तो ज़्यादा सपोर्ट लेना पड़ता है। दोस्तों ये सभी एक्टिविटी आपको करना है, कोई हो या ना हो आपके पास, आप खुद से ये सभी एक्टिविटी कर सकते हैं। जब तक इस तरह का एक्टिविटी आप नहीं करेंगे तो आपके अंदर मूवमेंट कैसे आएगा। इस वजह से आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करना चाहिए, पूरे दिन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इनसे आपके अंदर मूवमेंट बढ़ेंगे, ताकत भी आएंगे। और जो आप बार बार बैठते हैं उनके वजह से जो हिप का प्रॉब्लम हो जाता है ना, किसी के नहीं, बहुत सारे भाई को हो ही जाता है, तो इसमें भी ये सुधार होगा, है ना। ये सभी हिप मूवमेंट वाला एक्सरसाइज था। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ना, लेग को अप डाउन करना आगे पीछे, मतलब अपने पावर से, हाथ वगैरह टच नहीं करना है आपको, ऐसे भी यूज़ करना है ना। अपने लेग में पावर किस तरह का है, आगे पीछे करना, ये सभी एक्टिविटी आपको करना है। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, ये लेफ्ट वाला पैर था, इनका हो गया। अब थोड़ा राइट वाला का भी कर लेता हूँ इस तरह से, जैसे अभी मैंने पीछे किया लेग मूवमेंट को, हिप मूवमेंट को। इस तरह से आपको भी ट्राई करना है करने का, ज़्यादा से ज़्यादा करने का, दिन में 2 या 3 बार, जितने बार हो जाए। तो इनसे क्या है कि आपके मसल्स वगैरह ठीक ठाक रहेंगे, जाम टाइटनेस नहीं होगा। बहुत सारे होता है ना कि बहुत सारे भाई का कि मेरा मसल्स बहुत टाइट रहता है, टाइटनेस हो गया है, ऐसा वैसा, तो ये सभी कम होते रहेगा। ये सब यदि आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो पूरे दिन में 2 3 4 बार आप करते रहें, हमेशा करते रहें, है ना। तो ऐसे ही अभी देखिए अब दोबारा करते हैं, मतलब अपने पैरों को आगे की तरफ लाना है ना। देखिए ये भी बहुत अच्छा है हिप मूवमेंट के लिए। तो इस तरह से आपको पकड़ना है, आगे की तरफ लाना है, धीरे धीरे, थोड़ा होल्ड करके रखना, दबा के फिर छोड़ना, होल्ड करके रखना फिर दबा के छोड़ना, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, ऐसे ही आपको ट्राई करना है। आप दूसरे पैरों का कर लेते हैं और इसका जो आपको करना है, इसका भी कम से कम 300-400 रेपिटेशन करना है ना। जैसे 50-50 का दबा रहे हैं तो इस तरह से 3-4 सेट करना है। तो जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट आएंगे, आपके मूवमेंट में रहेंगे और आपके हिप वाला प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्दी कम होगा। तो ये सब ज़्यादातर करने का कोशिश करना, बिल्कुल नॉर्मल है, आप इजीली कर पाएंगे। जब भी आप लेटे रहें तो कुछ ना कुछ ये सब करते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे आपकी जो भी प्रॉब्लम है हिप मूवमेंट में, हिप के मसल्स वगैरह में, वो कम होगा, बहुत जल्दी से कम होगा। तो ऐसे ही करें, जख्म वगैरह नहीं होगा, मांसपेशियाँ एक्टिव रहेंगे, है ना। तो इस वजह से यह ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश किया करो आप। अब दोस्तों देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से बैठना है ना, इस पोस्चर में आकर के अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से बैठना है। ऐसे जितने ज़्यादा देर आप बैठ सकते हैं, या कोई सपोर्ट भी ले सकते हैं थोड़े थोड़े शुरुआती दिनों में। जब सपोर्ट लेके बैठना पड़ता है तो सपोर्ट भी लेकर के बैठे, धीरे धीरे बैलेंस बनेगा आपका। उसके बाद सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से बैठ पाएंगे, है ना। तो ऐसे भी बैठना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम देखिए कि अभी उकड़ू टाइप में बैठेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए इस तरह से आपको ऐसे भी बैठना है। दोस्तों इस तरह से उकड़ू बैठने से क्या है कि आपके फुट ड्रॉप बहुत जल्दी से कम होगा, फुट ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होगा। और जैसे कि कमर में दर्द वगैरह रहते हैं तो वो भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे बैठने का प्रयास आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, इनसे बहुत ज़्यादा समस्या जो भी होता है कमर वाला वो कम होता है। तो इस तरह का बैलेंस करना आप
करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से जरूर से करेंगे। बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल था, आप इस तरह से आसानी से कर पाएंगे। यदि आपके पास कोई है, आपके सपोर्ट करते हैं, आपके एक्सरसाइज को करवाते हैं, तो आप उनके सपोर्ट के साथ इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी नहीं है एक्सरसाइज कराने के लिए, फिर भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप धीरे धीरे आगे चल के भी कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, आपको लगे कि कैसे करें कैसे ना करें, लेकिन आप रेगुलर करेंगे तो आप खुद से भी कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और दोस्तों एक्सरसाइज करने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।